प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का प्रथम अध्याय। आज से हम दसम स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्र वंश तथा सूर्य देव, जो चंद्र देव हैं और जो सूर्य देव हैं, दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। बहुत ही विस्तार से किया है। इतना विस्तार से किया कि हम लोग जिनको हमको हैबिट नहीं है इस प्रकार सुनने की, लगता है कि किसने नाम सुना रहे हमको, हमारा क्या लेना देना इतने नामों से। लेकिन परीक्षित महाराज जी कहते हैं, आपने बहुत अच्छे से बहुत विशद वर्णन मुझे श्रवण करवाया।
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, जो यदुवंश में अपने पूर्ण विस्तार श्री बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। जो भगवान श्री विष्णु हैं वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तत्व एक ही है, लेकिन रस के हिसाब से उनकी अपनी अपनी जो कार्यशैली उनके हिसाब से वो अलग अलग विग्रह उनको हम मानते हैं। ऐसे जो भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है, वे एक ऑफिशियल फॉर्म है भगवान की। जैसे ऑफिस में कोई जाता है तो वो घर के कैजुअल्स पहन के नहीं जाता, कि ये जो डेली रूटीन वाले वस्त्र भी नहीं पहनते वो, और उसी प्रकार से जूते चप्पल जो भी हो, शूज, वो भी वैसे ही पहने जाते हैं। ड्रेसअप वैसा ही होता है ऑफिशियल। व्यवहार भी एक संतुलित होता है। वहां कोई ठाके मार के हा 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 ऐसे नहीं हंसते, या कुछ दुख की खबर सुन ली तो वहीं हल्ला मचा मचा के चीखना रोना शुरू नहीं कर देते। ऑफिशियल वहां पर सब कुछ होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर पर हो तो वह अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनेंगे। हाँ, गर्मियों में शॉर्ट्स पहन के घूमेंगे, हाफ टी शर्ट पहन के घूमेंगे, और अपने घर में कैसे भी बैठ सकते हैं, जमीन में भी बैठ सकते हैं, जमीन में बैठ के भी खा सकते हैं ऐसे। और वहां पर ज्यादा कुछ ऐसा फॉलो नहीं करना पड़ता, रूल रेगुलेशन इजी फॉर्म में, और अपने प्रिय जनों के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण है, वे अपने घर में है, अपने धाम में है, अपने जनों के बीच सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। भगवान उनके साथ इजी होकर रहते हैं। वहां कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई देख लेगा अरे ऑफिसर जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा। तो दोनों तत्वतः समान ही है, किंतु भक्तों पर जैसी कृपा करनी उसके हिसाब से अलग अलग विग्रहों में है। ये कोई तर्क कुतर्क का वैसा माध्यम नहीं है कि अरे ऐसे विष्णु जी ऐसे, कृष्ण जी ऐसे, राम जी ऐसे। वो बस सूक्ष्मता से समझने का प्रयास है। भगवान राम के रूप में भगवत जो विग्रह है, वे मर्यादाओं के स्थापन के लिए स्पेशली वो फॉर्म धारण करके भगवान आते हैं। तो वहां पर कोई हम इस प्रकार की कहीं पर चर्चाओं में नहीं घुस सकते कि हाँ अच्छा आप राम जी को, राम जी वाले थोड़ा नीचे होते हैं, हाँ राम जी ऐसे वैसे, हाँ हम ठाकुर जी वाले हम थोड़ा ऊपर, ऐसा नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है जिन भक्तों को आकर्षित करता है वो उनके अपने भावों की स्वतंत्रता है। बस हाँ, एक निष्ठता परम आवश्यक है, वरना रसों में थोड़ा सा विभत्सपना आ जाएगा, मिक्स अप हो जाएगा। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो विराट के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए, जो विराट स्वरूप के भी उद्गम स्थल हैं, जिनसे वो विराट स्वरूप भी प्रकट होते हैं। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवशदाच्छोत्र मनो अभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव जो पशु घाती है, मीन्स सरल शब्दों में कहे कसाई, या अपने आप को ही मारने वाले या आत्मघाती हैं, इनके अतिरिक्त
श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। मीन्स जो ये दो कैटेगरी हैं, अन्यों का जो वध करते हैं और एक वो है जो अपनी ही चेतना का वध करते हैं, केवल वही भगवान की महिमा नहीं सुनना चाहते, अन्य सभी सुनना चाहेंगे। और इस महिमा को श्रवण करने का क्या तरीका है, ये एक परंपरागत वे में सुनी जानी चाहिए, तभी हम उसको पचा पाएंगे, तभी वो सम्यक रूप तक हम तक पहुंच पाएगी। आप जितने भी प्रसंग सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी जी भी सुना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी भी, या बीच में कहीं हमने सुना नारद जी सुना रहे, उद्धव जी सुना रहे, मैत्रेय मुनि सुना रहे, अलग अलग, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैं सुना रहा हूं तुम्हें मेरे बुद्धि के कौशल से। वे कहते हैं ऐसा मैंने सुना है अपने गुरुदेव से, ऐसा मैंने सुना है अपनी गुरु परंपरा से, मैं उसको ही सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत सुंदर सी और संवेदनशील बात कही गई कि जो ये वर्णन है, इसके आनंद का आस्वादन किसके द्वारा किया जाता है। सबको आनंद नहीं आ पाएगा इसमें। आनंद किसको आ पाएगा, आनंद मीन्स यहाँ पर मजे की बात नहीं हो रही, तो सबको ही आता है। हाँ अच्छा जी रास लीला हो रही, वहां मजा सबको ही आता है। आनंद मीन्स एक कंटिन्यूअस सुख प्राप्त करना, उससे उसमें रम जाना। तुष्यंति च रमन्ति च। आनंद उनको आ पाएगा जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते, ग्राम्य वार्ता ना कहिवे ना सुनिवे काने। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जो ग्राम्य वार्ताओं में रुचि नहीं रखते, अच्छा उसका क्या हो रहा, आज उनके यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही थी, वहां क्या हुआ, अच्छा उनका पड़ोसी ऐसा, वहां वैसा वैसा, जो इस प्रकार की रुचियां नहीं रखते, जो जगत की चर्चाओं में रुचि नहीं रखते कि कहीं से कुछ नई न्यूज पता चले, कुछ मसालेदार कुछ पता चले, मजा आ जाए, फिर उसको 10 लोगों तक और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग मसाला मिला के। हाँ, जो इस प्रकार के आचरण वाले नहीं है, उन्हें ये आनंद देती है। और एक बहुत ही संवेदनशील बात कही है, श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। एक बहुत सुंदर सा गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत ही सुंदरता से कहते हैं, एने छी औषधि माया नासी वर लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी, जीव जाग गारा चांद बाल। जो भगवान का विमल यश है, भगवान का जो नाम है, भगवान की जो लीला माधुरी है, वो एक औषधि है। वो कोई मिठाई नहीं है ऐसे कि खाया और मजा आया और बस अब फिर और मजा। भगवान का जो नाम है वो एक बहुत ही सुस्वादु भी है और औषधि है, जो हमारे भव रोग को बहुत ही सुंदर तरीके से दूर करती है, जन्म जन्मांतर के लिए। अभी अभी नहीं कि जीव ना थोड़ी ऐसी वैसी हो रही, थोड़ा टॉफी खा लेते तो मजा आ जाएगा और फिर से वैसी ही हो गई, वो मिश्री जैसे है भगवान नाम की निरंतर औषधि है, हमारे उस रोग को ही दूर कर देती है। बहुत सुंदर कली पावन अवतार जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, कहते हैं कि जो ये भगवान का पवित्र नाम है, हरि नाम महामंत्र औषधि है। औषधि किससे, माया नासी वार लागी, जो भगवद माया है, जिनको भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो मेरी ये भौतिक प्रकृति है, जो ये माया देवी है, इनसे पार पा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी जो माया को दूर करने वाली औषधि है, श्रीमन महाप्रभु कहते हैं वो भगवान का दिव्य नाम है। यही नाम है बस, कोई अलग से कुछ नहीं है कि अच्छा इनको तो गुरु जी शायद ज्यादा प्रेम करते हैं, इन पे ज्यादा कृपा है गुरुदेव की, तभी शायद ये लोग ज्यादा हैप्पी रहते हैं, या ऐसा ऐसा। सबको एक ही मंत्र दे रहे हैं, बस जितना जितना समर्पण उसमें दिखाते जाएं, जितना क्वालिटी ऐड करते जाएं, उतना
वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। वो नाम प्रभु की कृपा फिर जीवन में आती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। कुछ वे भी भक्त हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता हरि नाम जप करके, कुछ टाइम जप करने के बाद जो ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि कुछ नहीं होता हरि नाम करके। कुछ कहते हैं कि भैया नया नया चस्का होता है, कुछ दिन का ही बढ़िया लगता है और बस। ऐसा नहीं है कि ये निरंतर हमें हैप्पी बना पाए। लेकिन जो जिस प्रकार से इसे ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने की मात्रा पर ही ये डिपेंड कर रहा है। कितनी संतुष्टि, कितना एक सौम्यता और कितनी कह सकते हैं शांति हमारे जीवन में ये नाम प्रभु दे पा रहे हैं। क्योंकि नाम तो एक ही है। स्वयं भगवान भी जब भक्त रूप में यहाँ अवतार ग्रहण करते हैं, श्री गौर हरि, तो वे भी इस हरे कृष्ण महामंत्र को ही जप करते हैं। उनके अनुगत जन ब्रह्मा, शिव, नारद जी, ऐसे महान महान भक्तगण, हनुमान जी, वृषभानु महाराज, अलग अलग स्वरूपों में उनके पार्षद रूप में आए। उन्होंने भी इसी पवित्र नाम का आश्रय लिया। उसी परंपरा में हम अपने इतनी सुंदर गुरु परंपरा को देखते हैं, जिसमें जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, षड गोस्वामी गण, भक्ति विनोद ठाकुर जी, सप्तम गोस्वामी गण से जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद, उनके सारे अनुगत जन जो हमारे परम गुरुदेव के सारा जो वर्ग है, और फिर हमारे गुरुदेव वाली श्रृंखला, और हम सभी के भी जो फिर हमारी वाली जो चेन है, हम देख पाएंगे कि जो जितना इस नाम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, उसके प्रभावों को देख पा रहे हैं। और जो नहीं समर्पित है, या सालों वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, कितने साल से कर रहे हैं और तब इन पे ठप्पा लग जाए महानता का। जो जितना समर्पण करेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ये जो श्लोक है, एक तो नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि जैसे को तैसा, भगवान कहते हैं जैसे को तैसा। पर इस जैसे को तैसा को अगर बार बार अवलोकन करते चले, मंथन करते चले, तो सूक्ष्मता जीवन में आएगी। और जितना प्रेम हम इसमें डालेंगे, उतना ही प्रेम हमें रिटर्न में मिलते जाएगा। उससे अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना। उतना ही नहीं मिलेगा। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। ये जगत का फॉर्मूला है कि जितनी मेहनत करेंगे मिलेगी दिहाड़ी। लेकिन भगवान का फॉर्मूला लघु से वन मात्र हृष्ट हृदम। थोड़ा सा प्रेम भी अगर इस नाम को जप करते हम प्रदर्शित करें, कि आज प्यार से करते हैं, चलो हाँ, निपटाने वाला फॉर्मूला नहीं, और कृष्णा कृष्णा ऐसा, हाँ, थोड़ा प्रेम से करते हैं। और जितना हम संवेदनशीलता इस नाम के जप में, नाम के गान में डालते जाएंगे, उससे अनंत गुना हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होगा। और वो कोई भौतिक पदार्थ से नहीं हो सकता। वो आनंद कोई भौतिक पदार्थ नहीं दे सकता। और जिसको वो आनंद प्राप्त होने लग जाता है, फिर वो बाहर की अपेक्षाएं छोड़ देते हैं। इस पैरामीटर पर भी हम अपने अपने हृदयों में खुद ही अवलोकन कर सकते हैं कि सत सत शांतिम निगच्छति। भगवान तो कहते हैं, हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तुरंत ही चुटकी बजाते हैं ऐसे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा, और हम वर्षों वर्षों से लगे हैं तब भी नहीं हो पा रहे धर्मात्मा। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि जितना हम सभी का, इंक्लूडेड मी, मैं कोई इससे बाहर नहीं हूँ, इसके अंदर ही हूँ। हम सभी जितना जितना समर्पण इन नाम प्रभु के प्रति दिखाते जाएंगे, उतना हमारे जीवनों में रिजल्ट दिखेगा। समस्या क्या है, हर दिन हम कुछ ना कुछ समस्या से ग्रसित हैं। हाँ, कभी ये परेशान कर रहा है, मैं कभी वो परेशान कर रहा है, कभी वो परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद को ही हम खुद ही परेशान कर रहे हैं। जब हम सही जगह सिग्नल जोड़ेंगे, सही जगह तार जोड़ेंगे, जहाँ से भर भर के आनंद का फ्लो हो रहा है, तो ये जो छोटे मोटे अगर ऐसे छोटे मोटे गड़बड़ियां जो होंगी, उनको पचा पाएंगे। उनसे हाई वोल्टेज परेशान नहीं होंगे कि हम तो बस परेशान हो गए जी, छोटी सी समस्या आई और सब जगह प्रचारित प्रसारित भी कर दिया। ऐसा हो रहा है आजकल, तो पता है आपको, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, दिमाग खराब हो गया, बहुत ही परेशान हो रखे हैं, ऐसा ऐसा। फिर उसको सम्यक रूप से देख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्वेबल नहीं है तो हाथ खड़े कर पाएंगे कि ठाकुर जी जैसी आपकी मर्जी। हाँ, पर ये नहीं होगा कि कंटिन्यूअसली परेशान रहेंगे। क्योंकि जो भक्ति राज्य है, वो एक एक्सट्रीम लेवल है, जीवात्मा के फाइनल गति है। तो इतना सरल नहीं है वो मार्ग। पर हाँ, धैर्य तो चाहिए। नामाश्रय करी यतने तुम्ही था कहाँ अपन काजे। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, यतने,
ऐसे नहीं होगा बस हो गया आराम से इजीली, सबने ही माला ले रखी और सभी तो करते ही हैं और सभी फिर एक ही कैटेगरी में। जो जितना यत्न पूर्वक कर पाएगा उसी हिसाब से रिजल्ट्स अपने जीवन में देख पाएंगे। और गुरुदेव ने कहीं भी कोई पक्षपात तो नहीं किया कि किसी को 2 मंत्र एक्स्ट्रा दे दिए, किसी को कुछ अलग से बताया कि ये वाला करो, ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबके लिए एक ही मंत्र है और सारे जगत में ही फेमस है ये मंत्र, सबके लिए ओपन है कि जो भी कर पाए, हाँ, सबके लिए खजाना खुला है, कितना लूट सकते हैं। पर वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको ग्रहण कर पाएँ। अवैष्णवमुखोद्गीर्णं पूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्छिष्टं यथा पयः। और इस श्लोक की व्याख्या में बहुत सुंदर सा एक श्लोक दिया गया जो सनातन गोस्वामी जी उद्धृत करते हैं पद्म पुराण से कि जो अवैष्णव हैं, जिन्होंने, एक तो हम रफली बोलते हैं अवैष्णव कि भैया जो भक्ति नहीं करे सब अवैष्णव, एक इसको समझ कर चले। अवैष्णव मीन्स जिन्होंने समर्पण नहीं किया भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको जिन्होंने समर्पण नहीं किया कि हाँ आप ही सबके प्रभु हैं और हम आपके दास हैं, उनको कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी के लिए कह रहे हैं पर्टिकुलर, हाँ हमारे पड़ोसी तो वैष्णव है, वे भक्त नहीं है वो, ऐसा नहीं। ये जीव मात्र के लिए कहा गया कि जो भगवत आश्रय नहीं ले रहे हैं। ऐसे जो हैं जिन्होंने भगवान श्री हरि को समर्पण नहीं किया है, थोड़ा सा इजी होके समझने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने पूर्ण रूपेण एक निष्ठा से भगवान नारायण का आश्रय नहीं लिया है, पद्म पुराण में कहते हैं उनके मुख से भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। अब एक वे तो समझने वाला सबसे सरल वे यही है, अरे इन लोगों से नहीं सुननी चाहिए, ऐसे ही होते हैं ये, इनसे नहीं सुननी चाहिए। दूसरा वे उसको समझने का सेंसिटिवली, संवेदनशील, कि जिस व्यक्ति ने वो कोर्स किया ही नहीं है, जिसने वहां पूर्ण समर्पण एक निष्ठता दी ही नहीं है, वो कैसे हमें उसके बारीकियां समझा पाएगा। ये भी निंदा वाले वे में नहीं है, इनसे नहीं सुननी चाहिए, उनसे नहीं सुननी चाहिए, ऐसा ऐसा। इसको सूक्ष्मता से समझेंगे, क्योंकि अगर हम हर जगह ऐसे एक्साइटिंग वे में ही रहेंगे, इससे झगड़ो, इससे टक्कर मार, इससे टक्कर मार, तो भक्ति कब कर पाएंगे। हाँ, स्पष्टतया रूप गोस्वामी जी कहते हैं शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवे। संभावना भी नहीं है भगवान मुकुंद के आने की, तो वो वाला वे नहीं है। वो प्रारंभिक श्रेणी के भक्तों में होगा कि जो ये हम तो हो गए वैष्णव और ये तो ऐसे, ये ऐसे। पर जब सूक्ष्मता से इस राज्य में आगे बढ़ेंगे तो किसी को नीचा दिखाने वाला ये फॉर्मूला नहीं है, समझने वाला है कि क्यों नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जिसने मेडिकल का कोर्स किया हो, एमबीबीएस है वो, और भैया इतनी मेहनत किया है तो डॉक्टर है बिल्कुल, हाँ, तो उस डॉक्टर के पास क्या हम होटल मैनेजमेंट सीखने के लिए बच्चे को भेजेंगे। एमबीबीएस है जी, एमबीबीएस है, जा बेटा जा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो बहुत बढ़िया डॉक्टर, तो वो बहुत बढ़िया डॉक्टर भी कुकिंग की एबीसीडी भी ठीक से नहीं समझा पाएंगे। इसको थोड़ा सेंसिटिवली समझना होगा। अभी हम इसको एक निगेटिव वाले में ही नहीं लेंगे, ऐसा 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 समझेंगे उसको कि जिन्होंने इस कोर्स को ठीक से खुद समझा ही नहीं है, वो समझा कैसे पाएंगे। इसके विपरीत उस कोर्स में अगर कोई 8th स्टैंडर्ड तक भी है, अगर उससे भी हम श्रवण करेंगे तो वो कुछ तो बता ही पाएगा। वो 6th तक का, 5th तक का, 3rd तक का कुछ तो हमें समझा ही पाएगा। पर जिसने वो कोर्स किया ही नहीं है, वो क्या समझा पाएगा, क्योंकि उसने दूसरे कोर्स में महारत हासिल की है। और हम सुनना चाहेंगे हरि कथा, हरि को उन्होंने समर्पण नहीं किया, हरि को वही समझा पाएंगे जिन्होंने समझा होगा हरि को, जिन्होंने एक निष्ठता उनकी शरण ली होगी। और इस प्रकार से एक सकारात्मक वे में हम इन बातों को समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, न कि एक हमेशा सींग तैयार करके समाज में घुसे चले जाएंगे, इसको भी सींग मार, इसको भी सींग मार, तुम ऐसे तुम वैसे, हम तो भक्त हैं जी, हम तो भक्त हैं। तो भक्त है तो भक्तों का वो व्यवहार नहीं है कि सींग लेके सब जगह झगड़ने जाते हैं। भक्त तो, भक्तों के लिए तो कहा गया तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर सदा हरि कीर्तन करना है तो 4 गुण पहले होने चाहिए।
4 गुणों की जब प्रैक्टिस करेंगे तब कीर्तनिया सदा हरि हो पाएगा। वो तो फिर वो 1 डेढ़ घंटा माला फटाफट खिसकाई तो वो कीर्तनिया सदा हरि नहीं है। तो हम निपटा रहे हैं उसको कि बस अभी तो ये भी है और अभी ये भी है और फटाफट सटकाओ ऐसे। कीर्तनिया सदा हरि तभी हो पाएगा जब 4 गुणों को धारण करेंगे। हम अपने समझने के लिए इसको समझें, दूसरे को झंड करने के लिए ना समझें कि वहाँ पे उसको तर्क देंगे और चुप करा देंगे, बोलते बंद करा देंगे। क्योंकि जो भक्त हैं वे समझते हैं कि क्षण भंगुर है ये जीवन, अशाश्वत है। दिखने में तो बहुत बड़ा सा है ऐसे कि हाँ प्लानिंग तो चाहिए ही भैया, बुढ़ापे की भी चाहिए, बच्चों के एजुकेशन की भी चाहिए। अगर शादी करनी है आज के समय में तो लोग पहले से प्लान बना रहे हैं। हाँ, काफी समय हो गया है इस प्रकार की जनरेशन को चलते। अगर अच्छा बच्चा होगा, फिर दूध भी आएगा, फिर पाउडर, फिर ये हर महीने का इतना खर्चा बढ़ने वाला है, इस हिसाब से देखते हैं ऐसे ऐसा। हाँ, ऐसे समय में एक ओर तो हम ऐसा भी करते चलते हैं प्लानिंग प्लानिंग, पर दूसरी ओर पता है ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर में जो क्षण में भंगुर हो जाता है, क्षण में टूट जाता है। कभी भी किसी की भी ये देहपात हो सकती है, फिक्स किसी का भी पता नहीं है। भले कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स चले, पर फिक्स सच में ही किसी का भी पता नहीं है। ऐसे क्षण भंगुर संसार में दुखालयम अशाश्वतम भगवान कहते हैं भगवत गीता में। ऐसे संसार में टाइम ही कहाँ है दूसरों को झंड करवाएं, दूसरों को चुप करा दें, बोलती बंद कराएं। इसमें तो समय यही है कि बेटा अपनी ट्रेन छूटने वाली है, दूसरे को कहाँ बताएं, अरे ट्रेन आने वाली है आपकी, आपकी ट्रेन आने वाली है, इतने में तो अपनी छूट जाएगी। तो अपनी ट्रेन पकड़नी है तो अपने समय पे फोकस करेंगे, अपनी जो प्लानिंग है उस ट्रेन में बैठने की उन पर फोकस करेंगे कि हाँ क्या क्या जरूरी है जिस यात्रा पे हम जाने वाले हैं। और जो ये फाइनल यात्रा है इसमें भगवत नाम और ये जो 4 गुण हैं यही काम आने वाले हैं। हाँ, सहन शक्ति और दूसरों को मान देना, अपने मान की शून्यता होना। जो इस प्रकार से वैष्णव जन हमें बता रहे हैं, जो हमारे लिए इतना सरलता से एक्सप्लेन करके गए हैं, इसको समझ लें, बस इतना ही समय हमारे पास है, बिल्कुल 1 सेकंड एक्स्ट्रा किसी पे भी नहीं है। तो सही से हम उसको यूज कर लें। हर चीज में हम पैसा वसूल सोचते हैं, अच्छा नेट पे ढूंढो तो नेट पे ढूंढो, कभी कभी ऑफर भी चलते हैं, सस्ते में मिल जाता है फटाफट ऐसे, अच्छा वहां पे ना सेल चल रही है वहां बढ़िया मिल जाएगा ऐसा ऐसा। पर इस जीवन की सेल वो भी देखनी पड़ेगी, इस जीवन के ऑफर्स वो भी देखने पड़ेंगे। बहुत ही अल्प समय और करने को बहुत कुछ है। इतनी जो हमने अलग अजीबो गरीब आदतें जन्म जन्मांतर से और इसी जन्म में भी पाल ली हैं, इनको फिर से ध्वस्त करना, नई गुड हैबिट्स वहां पर प्लांट करना, उनको विकसित करना, भगवान नाम में रुचि उत्पन्न करना, आसक्ति लेवल तक पहुंचना। भगवान नाम में आसक्ति, आसक्ति मीन्स बस जो आ ही सकती है, जा नहीं सकती। तो भगवान नाम में आसक्ति उत्पन्न करने तक अभी हम निपटा रहे हैं उसको। 16 माला भी हमारे लिए निपटाने का काम हो रखा कि समय नहीं होता, समय नहीं होता। 32 तक पता नहीं कब पहुंचेंगे और कब फिर कब उससे आगे बढ़ पाएंगे 48, और कब 64 तक पहुंच पाएंगे पता नहीं, ठाकुर जी जाने। उससे आगे तो कभी सोच भी नहीं पाएंगे इस मनुष्य जीवन में। और आसक्ति कब हो पाएगी, आसक्ति किसी भी चीज में कब होते हैं, जब उसमें हम उतनी एनर्जी इंगेज करते हैं, उतना टाइम इंगेज करते हैं। हाँ, तभी तो आसक्ति होती है। जिस परिवार को हम इतना रात दिन, हर दिन रात दिन देते हैं, उनके साथ ही झगड़ा चल रहा, उनके साथ ही प्रेम चल रहा, भी झगड़ा हुआ, पर शाम को ये नहीं बोलेंगे नहीं पकाते तुम्हारे लिए, आज से खत्म, आज से खाना बनाना बंद, ऐसा नहीं बोलते। फिर पकाते हैं, अरे ये सब तो चलता ही रहता है, खाना तो खाना ही है ना, ऐसा ऐसा। इस लेवल तक सहिष्णुता दिखा दिखा के, प्रेम दिखा दिखा के तब आती है वो आसक्ति की, जो भी हमने जोड़ा है भैया इतनी मेहनत से, खून पसीना रात दिन एक, जो भी डायलॉग्स हैं, तब उनको दे पाते हैं कि भैया जब उनको ये पूरा जीवन हमने दिया, रात दिन एक किया, एक एक इमोशंस उनमें डाले डाले, हर दिन डाले डाले, समय डाला डाला डाला, तब आसक्ति हो गई है। तो भगवान नाम में आसक्ति ऐसी तो नहीं हो जाती कि हाँ जी बस रोज 16 माला जप करते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वो हैप्पीनेस तभी आती है जब नाम में आसक्ति को बढ़ाते जाएंगे। जब भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सततम कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं,
मतलब निरंतर नाम का उच्चारण करते हैं। वो कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, अगर हमें परिस्थितियों का भय लगे तो हमारे गुरुवर बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, खाइते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। तो आसक्ति वाले लेवल तक जाने में तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, पर अगर हम श्रवण भी करेंगे कि ऐसी भी कोई स्टेज होती है, तो कहीं ना कहीं हमें डराएगी तो वो स्टेज, वो बातें हमें बार बार याद तो आएंगी कि बेटा अभी कहाँ लगा रहे हम समय, कहाँ लगा रहे हैं समय। क्योंकि जब व्यक्ति खुद में खुद से परिवर्तन चाहता है तभी परिवर्तन होता है। बाहर से कोई किसी का कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। कितने उपदेश सुनवा लो कि भैया इनसे सुनवा लो, उनसे सुनवा लो, ये प्रभु जी आए, ये माता जी आए, ये महाराज जी आए, ये आए, पर जब तक अपनी स्वेच्छा नहीं है परिवर्तन की, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जो भगवत कथा अमृत है वो उनके मुख से सुना जाना चाहिए जो उन भगवान को जीवन समर्पित किए हैं। और बहुत ही सेंसिटिव सा, बहुत ही खतरनाक भयंकर जो एक दृष्टांत है या उदाहरण है वो दिया गया है इसके लिए, कि दूध बहुत ही पवित्र है, दूध तो अमृत तुल्य है। हाँ, गौ का दुग्ध अमृत तुल्य है। और साइंस भी कहता है कि भैया सब कुछ है इसमें, दूध में सब कुछ है। ऐसा ही अभी तक बच्चे पढ़ रहे हैं साइंस में कि एक कंप्लीट फूड है मिल्क। लेकिन अगर उसी दूध पर एक सर्प मुंह मार दे तो फिर उसी दूध को हम फेंकने में कोई दया, कोई डर, कुछ ऐसा नहीं लगेगा, नुकसान कुछ भी नहीं, बल्कि अच्छा लगेगा फेंकते ही। वाह, अब ठीक है। हाँ, बर्तन भी फेंक देंगे शायद कि भैया कितनी बारी धो लो, सांप ने मुंह लगाया था, ऐसा ऐसा। तो ऐसे यही एग्जाम्पल जो है पद्म पुराण से सनातन गोस्वामी जी देते हैं कि अगर हम, जिन्होंने भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं किया, जिनके जीवन के केंद्र बिंदु में भगवत प्रसन्नता नहीं है, अगर उनसे भगवत कथा सुनते हैं तो वैसा ही असर हमारे जीवन में डालेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सुने और वो असर ना डाले, असर तो डालेगी। कानों से जो कुछ भी हम सुनते वो असर अवश्य ही डालता हमारे जीवन में। हम कहीं चलते चलते कोई गाना भी सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्डिंग भी एक दो दिन तक घूमते रहती है हमारे दिमाग में, वो नष्ट नहीं होते शब्द। तो बहुत सेंसिटिव सा ये महत्व है। भगवत कथा अगर श्रवण की जानी है तो वो जिन्होंने भगवान को जीवन समर्पित किया है एक्चुअल में, उनसे ही सुनी जानी चाहिए। पितामहा मे समरे अमर जयेर देवव्रताद्याति रथस्ति मिंगिलः दुरत्ययं कौरव सैन्यक सागरं कृत्वा तरन् वत्स पदं विस्मयत्प्लवाः द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा मन्तर्बहिः पूरुष कालरूपः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेकर मेरे पितामह अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे, जो उन्हें उन्हें मीन्स जो उनके पितामह हैं, उनकी बात हो रही है पांडवों की, उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लंघ्य सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया, मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो, कोई गैया ने कहीं भूमि पर पैर रखा और उससे निशान जो बन जाता वो खड्डा, हाँ वो जो इतना सा गड्ढा हो जाता है। क्योंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था, नष्ट कर ही दिया था लगभग, बस लास्ट सांसें ही चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूपों में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में
अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं और फिर कंजूसी नहीं करते, अच्छे से वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने मेरे जो पितामह, मेरे दादाजी वर्ग जो सारे हुए हैं, उनको ऐसे इतने विशाल जो समुद्र रूपी वो कुरुक्षेत्र का मैदान था, जहां जिनको हम बोलते हैं सार्क, वेल, इतनी बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं, ऐसे भीष्म देव, द्रोणाचार्य इतने बड़े बड़े योद्धा थे, जिनको कहते हैं स्पष्ट कि वो निगल गए होते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं निगल सकते थे, वे निगल गए होते, पर भगवान ने नहीं निगलने दिया। ऐसे हमारे जीवन में समस्याएं न आएंगी ऐसा तो नहीं है, समस्याएं तो बड़ी बड़ी आएंगी ही आएंगी, लेकिन ठाकुर जी निगलने नहीं देंगे। जैसे भीष्म देव के सामने कौन टिक पाता? क्या हम कह सकते हैं कि अर्जुन मार सकते थे भीष्म देव को? ऐसा कभी संभव नहीं है। जो भगवान परशुराम को परास्त कर दे रहे हैं, हाँ, ऐसे जो है भीष्म पितामह, क्या अर्जुन उन्हें परास्त कर सकते हैं? लेकिन भगवान ने श्रेय अर्जुन को दिलाया, निमित्त मात्रा भव सव्यसाच, तू बस फेस दिखा दे, काम मैं ही करूंगा, पर शकल तुझे ही दिखानी होगी। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं, उन्होंने जिन भगवान की कृपा से उस समुद्र को ऐसे पार किया, जैसे गाय के पैर से इतना सा जो खड्डा हो जाता है, उसको कोई भी पार कर लेता, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महासमुद्र को पार कर लिया। और मेरी माँ ने, जो मेरी माता है, उन्होंने जब असहाय अवस्था में थी, जिनके पति बहुत पहले, जिनके पति शरीर छोड़ चुके हैं और जिनके गर्भ में एक संतान है, और संतान भी वो कोई नॉर्मल नहीं है कि पहले से 3-4 भाई बहन है ही तो क्या हो गया, ऐसा ऐसा भी नहीं है, या और भी तो है ही परिवार में बच्चे, क्या एक बच्चे से क्या फर्क, ऐसा बच्चा नहीं, वो स्पेशल बच्चा है कि जो अब आखिरी एक निशानी है, या कह सकते हैं आखिरी एक सदस्य उस वंश का, वंश को आगे बढ़ाने वाला, इतने महान वंश को, तो वो नॉर्मल कोई वंश नहीं है। जैसे मनुष्य शरीरों में अलग अलग चल रहे हैं, वो इतने बड़े महान वंश को बचाने वाला इकलौता एक उत्तराधिकारी है। ऐसा जो शिशु है जिनके गर्भ में, ऐसी उत्तराजी भगवान को ही समर्पण करती हैं, उनको ही सरेंडर करती हैं कि आप ही मेरी रक्षा करें। वो वहां पर सूझबूझ दिखाती हैं। और माता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी संतान के जीवन में। हम सभी तो जानते ही, हम सभी गृहस्थ आश्रम में हैं। जैसे जैसे माताओं के स्वभाव चरित्र जैसे भी हो, उस प्रकार से संतानों में आते ही हैं। तो उत्तरा जी ने भगवान को वहां सरेंडर किया कि आप मेरी रक्षा करो। तो फिर भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं कि अगर आप मुझे समर्पण करते हैं तो फिर क्या नियम और क्या कानून सब किनारे, फिर तो वही होगा जो मेरी मर्जी। अब मैं बचाना चाहता हूँ तो रूल रेगुलेशन कहाँ, और मैं नहीं बचाना चाहता तो फिर रूल रेगुलेशन कहाँ। ऐसे भगवान जिस गर्भ में जाने से सभी डरते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बचो, भागो इससे, बार बार माँ के गर्भ में जाना, संसार में आना, फिर माँ के गर्भ में। भगवान ऐसी जो ऐसी जगह पर भी भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। परीक्षित जी कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी वो भगवान, उन्होंने वहां पर मृत प्राय जो ब्रह्मास्त्र है, जिसका तोड़ किसी पे भी नहीं है, ऐसा अस्त्र लग चुका था उनके गर्भ में। और कितना सेंसिटिव है, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से भी समझना चाहें, हाँ, गर्भावस्था में कितनी ज्यादा सेंसिटिविटी बोली जाती, तेज तेज चलना भी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं करना, कहीं वैसा नहीं करना। ठाकुर जी की कृपा से एक ऐसा एक्सपीरियंस, जिस समय मैं टीचिंग में थी, एक और कोई टीचर थे, तो वो थोड़ा सा पैदल ही चली, क्योंकि वो वैसे परिवेश में रहती नहीं थी, विद्यालय थोड़ा सा दूर था, बस कुछ पैदल ही चली, उतने में उनका जो गर्भ है वो नष्ट हो गया प्रैक्टिकली। और फिर उसके बाद उन्होंने अगली बार फिर पूरा विदाउट पे उन्होंने छुट्टियां ले ली कि भैया इस बार तो ठीक से संतान जन्म हो जाए, बस तब देख लेंगे नौकरी चाकरी ऐसा। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव जो मैटर है कि भैया थोड़ा सा ऐसा भी नहीं, कोई जरा जोर से धक्का भी ना दे देना, जरा ऐसा ऐसा, ऐसे मैटर में जहाँ
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, जहाँ थोड़ी सी ऐसे ही हाथ पैर भी चला दे तो काम हो जाता, लेकिन ब्रह्मास्त्र को छोड़ा ताकि कोई नामो निशान न रहे इन पांडवों के वंश का। ऐसा जो प्रहार हो भी चुका है, असर भी दिखा रहा है। उत्तराजी रोत्र तो कह ही रहे हैं कि भगवान ये मेरे घर को जलाए जा रहा है। और परीक्षित महाराज जी कह रहे मृत पराय हो ही गया था, बस मर ही गया था, लेकिन भगवान ने फिर से जीवित किया। जो ऐसे श्री भगवान हैं, जो कभी किसी पर कैसी कृपा करते हैं, कभी किसी पर क्रूर मृत्यु के रूप में कृपा करते हैं, कभी किसी पे जीवन के रूप में कृपा करते हैं। भगवान की कृपा का फॉर्मूला भगवान ही जानते हैं। हम में वो सामर्थ्य नहीं कि हम डिफाइन कर पाए ये गलत हुआ और ये सही हुआ। अगर हुआ है तो भगवत इच्छा है, और फिर हमें नहीं चल पा रहा पता कि क्या-क्या हमारा दिमाग नहीं चल पा रहा, तो वहीं पे स्टॉप कर दो कि जो ठाकुर जी की मर्जी, क्या कह सकते हैं। फिर उसमें तर्क-कुतर्क न दिए जाएँ, क्योंकि भगवान की प्लानिंग भगवान जानते हैं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं भगवान किसी को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान करते हैं। और ऐसा अनेक-अनेक भक्तों के अलग-अलग प्रकार से कृपा देखी जाती है भक्तों के जीवन में। किसी को भगवान बहुत धन दे देते हैं, किसी को भगवान धन हरण कर लेते हैं, किसी को बहुत अनुकूलता दे देते हैं, किसी को बहुत प्रतिकूलता देते हैं। तो कोई एक स्पष्ट फॉर्मूला नहीं है कि जी ऐसा ही हो जाता है। वो जिसके लिए ठाकुर जी को जो उपयुक्त लगता है कि जो अनुकूलता में मुझ में समर्पण रख पाएगा, उसको अनुकूलता देते हैं, उसको बिल्कुल प्रतिकूलता नहीं देंगे। सब बढ़िया दे दिया जी, घर-बार बढ़िया, पैसा, रुपया, इज़्ज़त ये वो, अब करो जी हरि नाम। और जिसको पता है कि इससे नहीं कर पाएगा, उसको वो बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कुछ ही हो जाए, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तो वो भगवान को ही पता वो फ़ॉर्मूला, वो हरि की इच्छा हरि ही जान सकते हैं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए, मुझे प्रबुद्ध कीजिए। वास्तव में प्रबुद्ध वही जीवात्मा है जो भगवान के जन्म, कर्म इनके बारे में जानकारी रखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। परीक्षित महाराज जी कहते हैं मुझे भी प्रबुद्ध बनाइए, मुझे भी बुद्धिमान बनाइए, ऐसे भगवान की लीलाओं को श्रवण करवाइए। और हाँ, प्रारंभ से अंत तक शॉर्टकट नहीं, क्योंकि इससे पहले तो नवम स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में बहुत ही सरल शब्दों में सब हो ही गया था। तो सुखदेव गोस्वामी ने जल्दी-जल्दी सब कर दिया था, लेकिन परीक्षित जी बोलते ऐसे नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से सुनाना पड़ेगा। और इस वर्णन को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे।